गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 6 तूफानों की ओर, जो एक कविता है जिसके लेखक है शिव मंगल सिंह, जिसका उपनाम है सुमन। अंडरलाइन करना, जो यहाँ फोटो भी दी हुई है, शिव मंगल सिंह जिसका उपनाम है सुमन। तो ये कविता बहुत ही सुंदर है। तो मनुष्य के बारे में सुमन ने हमें हमेशा संघर्षमय जीवन जीने के लिए कहा है। हमें हमेशा मुश्किलों से डरना नहीं है। हमें जिसके जीवन में मुश्किलें आती है वो नसीबदार होता है, नसीब वाला होता है। हमें बाधाओं के सामने, जो मुश्किलें आए उसके सामने लड़कर नई राह पर चलना है और हमें अपने इरादों में आगे बढ़ना है। ये बात यहाँ हमें शिव मंगल सिंह सुमन ने की है। तो यहाँ पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगलपुर, जिला उनावा उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्यिक अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। देखो सुमन, उसकी काव्य है वो मनुष्य के बारे में बहुत सुंदर वो काव्य लिखते हैं। हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। तो इसके कितने सारे ये लेख है। हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, ये सब इतने सारे उसने अपने जीवन में इतने कविताएं लिखी है, इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। यहाँ हमें शिव मंगल सिंह सुमन ने संघर्षमय, हमें हमेशा मुश्किलों से लड़ना है, सख्त मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है और हमारे जो जीवन का लक्ष्य नक्की किया है उसकी ओर आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि सोना है वो जब खान में से मिलता है ना तो पूरा काला होता है, फिर उसे आग में एकदम तपाया जाता है तो उसका जो रंग है वो निखर आता है, सोना चमक जाता है। तो जो आग में, सोने को आग में डालते हैं तो आग है वो उसे लगती है। तो वैसे ही मनुष्य के जीवन में बाधाएं, जितनी भी मुश्किलें आएगी वो मुश्किलें बहुत सुंदर है, उससे मनुष्य को नया जीवन जीने की राह मिलेगी। उससे मनुष्य को नया जीवन जीने की राह मिलेगी। नया जीवन जीने की राह मिलेगी। उसी तरह बाधाएं भी हमें नया जीवन जीने की राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। तो जितनी भी हमारे जीवन में मुश्किलें आए ना, हमें घबराना नहीं है, सुमन जी कहते हैं। तो हमें आगे बढ़ने की वो राह दिखाते हैं, हमें नया जीवन जीने की, मुश्किल के साथ लड़ने से हम आगे बढ़ेंगे ना, वो जीवन हमारा निखर जाएगा, सोने जैसा निखर जाएगा। जितनी मुश्किलें आए ना हमारे जीवन में वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, हमें खुश होना चाहिए कि मुश्किलें आई, डरना, लड़ना, हमें हार मानना नहीं है, हमारा इरादा हमें मजबूत रखना है और उस मुश्किल से लड़कर हमें आगे बढ़ना है। इस कविता में धैर्य,
गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। इस कविता के द्वारा हमें धीरज कैसे रखनी है, हमें गतिशीलता, हमारे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, हमें हिम्मत कैसे रखनी है, हमें संघर्ष कैसे करना है, ऐसे मूल्य हमारे जीवन में आ जाएंगे। इस कविता को पढ़ने से हमें ये अच्छे मूल्य सीखने को मिलेंगे। तो हम कविता शुरू करते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार यानी नाव चलाने की लकड़ी होती है ना, जो यहाँ फोटो में भी दी है, उसे पतवार बोला जाता है, जो उससे पानी में हल्लेसा मारा जाता है और नाव आगे बढ़ती है। तो हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफान की दिशा में मोड़ दो। तो यहाँ सुमन ये नहीं कहते कि तुम अपनी नाविक, अभी समंदर में तूफान आया है तो तुम अपनी नाव पीछे हटा लो, ऐसा कवि नहीं कहते। यहाँ नाविक को एकदम उत्साह, उसको हिम्मत देते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफान की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विष उगला है। विष यानी जहर, आज सिंधु यानी समुंदर। तो आज समुद्र ने जहर उगल दिया है। जहर उगलना मीन्स के आज तो समुद्र में बहुत तूफान आया है, कठिन परिस्थितियां पैदा हो गई है। आज तो समुद्र बहुत तूफान में आ गया है, उसमें बहुत तूफान है। लहरों का यौवन मचला है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है। लहरों का, जो उसकी लहर है वो इतनी ऊंची ऊंची उड़ रही है कि वो तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है। लहरों का यौवन मचला है मीन्स के लहरें यंग बन गई। इसका मतलब ये नहीं कि लहरें है वो यौवान बन गई है, नहीं। लहरें है वो आज इतनी ऊंची ऊंची उड़ रही है कि जैसे वो तुम्हारी नाव को डुबा देना चाहती है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। फिर भी तुम उसकी परवाह मत करना लहरों की, क्योंकि आज उधर समुद्र में ज्वार उठा है। तो यहाँ ज्वार यानी तूफान। समुद्र में ज्वार का मतलब है, लिखो तो तूफान, ज्वार का मतलब है तूफान। समुद्र में जो तूफान उठता है ना उसे ज्वार कहते हैं। तो आज तो समुद्र में भी एक तरफ समुद्र में तूफान उठा है और दूसरी तरफ कवि के हृदय में भावनाओं का, नाविक को हिम्मत देने का तूफान उठा है। दोनों तरफ तूफान है। आज समुद्र भी तूफान में है और कवि भी नाविक को हिम्मत दे रहा है। तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर ही घुमा दो, तुम अपने नाव चलाने की लकड़ी तूफानों की ओर घुमा दो, तुम उससे डरो मत। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम तूफानों के सामना करने के लिए अपनी पतवार उस तरफ ले जाओ, ताकि तूफान से तुम डरो मत, तूफान से तुम भागो मत, क्योंकि मुश्किल तो जीवन में आती ही रहती है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। अंधड़ यानी आंधी। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ। तो जैसे लहरों का स्वर ऊंचा, लहर है वो एकदम बढ़ रही है, लहर है वो ऊंची ऊंची उड़ ही रही है, तो तुम भी उनके सामने उसके जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। तो अंधड़ यानी आंधी, आंधी के सामने तुम हिम्मत से उठो और लहरों को और आंधी को, तूफान को बता दो कि तुम में कितनी हिम्मत है। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तो यहाँ सुमन जी कहते हैं, तो मान जीवन में तूफानों का प्यार तो कभी कभी ही मिलता है। जो नसीब वाले लोग होते हैं, जो जीवन में कठिनाइयों का वो सामना करते हैं। जीवन में कठिनाइयों का सामना किसको, जो भाग्यवान होता है उसको ही मुश्किल आती है। यहाँ कवि कहते हैं, हम कहते हैं ना कि हम तो दुखी है, हमारे पर ही मुश्किल आती है, ये सही नहीं है। यहाँ कवि कहते हैं जिसके नसीब अच्छे है, जो भाग्यशाली है, जो नसीब वाला है, उसको ही मुश्किल का प्यार मिलता है।
तो तूफानों का प्यार जीवन में कभी कभी ही मिलता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो हे नाविक, तुम अपनी पतवार है, जो नाव चलाने की लकड़ी है, वो तूफानों की ओर घुमा दो। तुम तूफानों का सामना करो, अपनी नाव पीछे हटाओ मत। यह सीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने नीच। निज यानी अपनी, यह सीम सीमा, निज सीमा जाने। ये समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई दे रहा है। ये असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो ये पहचाने। आज तो ये समुद्र देखो कितना तूफान कर रहा है, तूफान फैला है, उसकी लहरें भी कितनी उमड़ उमड़ रही है, ऊंची ऊंची तो दिखाई देती है। इसका सामना शायद कोई नहीं कर सकेगा। तो सागर भी तो ये पहचाने। आज इतना बड़ा जो सिंधु ने विष उगला है, उसकी लहरें है वो यौवन मचला है, ऊंची ऊंची उड़ रही है। तो आज ये सागर भी जाने और ये लहरें भी जो उड़ रही है वो भी पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। एक मिनट, सॉरी। सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तो आज कवि कहते हैं कि जो सागर ने विष उगला है, जहर उगला है, तो इस सागर को बता दो कि मानव भले मिट्टी का पुतला हो तो मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो, कभी हार मत मानो। भले ही हम मनुष्य हैं, हम सबका सामना कर सकते हैं, हम ताकत वाले हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम तूफानों को भी हरा सकते हैं, इतनी ताकत है। हे नाविक, तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि उसको भी बता दो कि मानो भले मिट्टी का पुतला है पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। आज तुम उसको बता दो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। समुद्र के पास उसकी अपनी लहर है, शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। तो सागर भले बलवान है, हमें पता है हम सागर के सामने हार जाएंगे, सागर का सामना हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसकी लहर के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो सागर के पास भले शक्ति हो उसकी, पर माझी नाव चलाने वाले के पास भी हिम्मत है। हमारे पास हिम्मत है, आत्मविश्वास है। हमें नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, नकारात्मक विचार नहीं रखने हैं। हम सकारात्मक विचार के साथ सागर का सामना करेंगे। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता। स्पंदन यानी धड़कन, स्पंदन का मतलब है धड़कन। जब तक सांसों में स्पंदन है, जब तक नाविक की सांस चल रही है, वो जिंदा है, तब तक अपनी नाव आगे ही बढ़ाता रहेगा। तो यहाँ सागर की अपनी क्षमता है, समुद्र के पास उसकी लहर की शक्ति है, पर माझी भी कब थकता है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वह थकना नहीं जानता। जब तक सांसों में स्पंदन है, जब तक नाविक की सांस चल रही है, तब तक वो नाव, उसका हाथ नहीं रुकेगा, वो नाव आगे ही बढ़ाता जाएगा। तो हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे इस समुद्र को पार करना है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तो हे नाविक, सुमन जी कहते हैं मैं तुम्हें हिम्मत देता हूँ, तुम भले ही थक नहीं जाना, भले ही समुद्र के पास असीम शक्ति हो, मगर हम भी थकने वालों में से नहीं है। तुम इतनी हिम्मत रखो और इसी हिम्मत और ताकत के सहारे तुम समुद्र पार कर जाओ। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। तो अपनी नाव लेकर तुम आगे बढ़ते रहो, हिम्मत मत हारो, अपनी नाव को पीछे मत धकेलो। तुम में अपार शक्ति है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम अपनी नाव को तूफानों की ओर घुमा दो, तूफानों की ओर ले जाओ।
क्योंकि तुम में अपार शक्ति है। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। भले ही मनुष्य मिट्टी का पुतला हो, मगर उसमें आत्मविश्वास है, हिम्मत है। वो हिम्मत के साथ 7 समंदर पार कर सकता है। भले ही लहर है वो ऊंची उठ रही है, मगर उसके सामने हमें हिम्मत हारनी नहीं है। जब तक हमारे स्पंदन, हमारे धड़कन जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे, तब तक इस मुश्किल का सामना करते रहेंगे। तो यहाँ मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत दी है लेखक कवि ने। सुमन जी ने कहा है कि आप हमेशा आगे बढ़ो, मुश्किल के सामने डरो मत, मुश्किल का सामना करो और जो आपने ध्येय नक्की किया है, लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने की आप कोशिश करो। आप जब तक जिंदा हो तब तक वहां कोशिश करते रहो, क्योंकि मनुष्य को जो नसीब वाला होता है उसी को ही मुश्किल प्राप्त होती है। जो भाग्यवान होता है वो ही मुश्किल का सामना कर सकता है। तो भाग्यवान के जीवन में ही मुश्किलें आती है। इसलिए मुसीबत आए तो आप ऐसा मत सोचो कि मैं कम नसीब हूँ। मुश्किल तो जो नसीब वाला होता है उसको ही मिलती है।